तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब बुद्ध का अपना घर छोड़ के जाना। जो बुद्ध चरित वाली परंपरा है या ललित विस्तर वाली परंपरा है, जो महायान की सामान्य परंपरा है, उसमें एक सामान्य मानसिकता है। एक तो ये है कि वो अपनी पत्नी को बिना बताए रात को सोता हुआ छोड़ के भाग गए थे। एक तो इस बात पे बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है कि भाई बता के जाना चाहिए था, बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। इस पर एक कविता भी बहुत अच्छी आपने सुनी होगी, नहीं तो जिक्र करेंगे बीच में उसका, ठीक। दूसरा ये कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि स्वभाव तो था ही वैसा, मन में तो उसके आता ही था। एक दिन गौतम ने अपने पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी मैं थोड़ा बाहर शहर में और जंगलों में घूम के आना चाहता हूँ। 28-29 साल का बच्चा अपने पापा से निवेदन कर रहा है, जो खुद 1 साल के बच्चे का बाप है और जिसकी शादी को 8-9 साल हो चुके। अगर आपको कोई बाजार घूम के आना हो तो पापा से ऐसे पूछते हैं कि पापा क्या मैं बाजार घूम के आ सकता हूँ। बाप की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि बेटा घूमने जाए, पर अनमने भाव से बाप ने कहा ठीक है। बाप को चिंता थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो जैसे ही बेटे की जाने की बात हुई तो गौतम का जो सारथी था उसका नाम था छन्न, और जो उसका घोड़ा था उसका नाम था कंथक। इनका नाम बार बार आता है, छन्न और कंथक, ये उसके बहुत नजदीकी मित्र हैं दोनों। कंथक घोड़ा है, छन्न सारथी है। छंदक नाम संस्कृत में है लेकिन वो पाली में छन्न हो जाता है। तो गौतम ने छन्न से कहा कि कंथक को तैयार करो, चलते हैं, बाबूजी ने परमिशन दे दी है। पर बाबूजी ने इसी बीच में अपने सारे लोगों को तैनात कर दिया कि भैया ये जहाँ जहाँ जाएगा रास्ते साफ करवा देना, कोई भिखारी, मुर्दा, बीमार, बूढ़ा गलती से भी सामने नहीं आना चाहिए। सुंदर सुंदर लोगों को भर दो सड़कों के ऊपर, ताकि इसको लगे दुनिया सुंदर ही होती है। पूरे इलाके में खबर करवा दी कि बुद्ध निकल रहे हैं बाहर, मतलब अभी बुद्ध बने नहीं है, हम वैसे बुद्ध कह रहे हैं, सिद्धार्थ बाहर निकल रहा है। पूरा शहर सड़क पे उमड़ गया अपने राजकुमार को देखने के लिए, और सबसे कहा कि तैयार होकर निकलना सब लोग। सब सुंदर सुंदर के शहर पे खड़े हो गए सड़कों पे, वो निकल रहा, सब पुष्प की बरसात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा सब कुछ है। लेकिन जो देवता बैठे थे ऊपर, महायान की व्याख्या है, महायान में देवता जरूर आएंगे, देवताओं को लगा कि अब देर हो रही है, अब तो सन्यास का टाइम आ गया है। तो देवताओं ने एक युक्ति रची और रास्ते में अचानक एक बूढ़े आदमी को खड़ा कर दिया, वृद्ध व्यक्ति को खड़ा कर दिया। छन्न को भी बता रखा था कि कुछ ऐसा वैसा दिखे रास्ता मोड़ लेना चुपचाप, वहां से कुछ पूछे तो गोलमोल जवाब दे देना, सच मत बोलना। देवताओं ने छन्न के दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया, बूढ़ा ला दिया, छन्न का दिमाग कंट्रोल कर लिया। सिद्धार्थ ने अचानक देखा कि एक बूढ़ा आदमी, बाकी उसको जवान दिख रहे थे, बच्चे हैं, सुंदर सुंदर युवक हैं, युवतियां हैं, सुंदर कपड़े पहने हुए नृत्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको मजा आ रहा है। अचानक एक बूढ़ा दिख गया। बूढ़ा भी ऐसा कि हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं उस बेचारे के, और कमर टेढ़ी हो चुकी है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि छन्न ये कौन है? छन्न का दिमाग तो फिर गया है, सॉफ्टवेयर ऊपर से कंट्रोल हो गया है, वो भूल गया कि क्या बोलना था। कह रहे सिद्धार्थ ये बुढ़ापा है, सबको आता है, तुमको भी आएगा। हर बच्चे की पहली टेंशन क्या होती है? जिस दिन बच्चे को पता लगता है कि लोग मरते हैं, बच्चे की पहली टेंशन है कि मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा। हर बच्चा पेरेंट्स से पूछता है सब मरते हैं क्या? पेरेंट्स बोलते हैं मैं भी मरूंगा। तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, कैसे समझाएं इस छोटे से बच्चे को कि तुम्हारी मौत भी होगी। तो गोल मोटल बात है, यार मरते छोड़ना है, फिर पैदा होते हैं, आना जाना लगा रहता है, ये तो आत्मा तो जिंदा है, शरीर गया है, तो ये सब कह के थोड़ा दिलासा मिल जाता है। वापसी होती है कि नहीं होती है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है ना, अज्ञेय बात, नहीं पता। लेकिन दिलासा देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसी बातें कहें कि देखो बेटा मरता कोई नहीं है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को कोई काट सकता है, गला सकता है, सुखा सकता है, भिगो सकता है। अरे कपड़ा ही तो है, शरीर वस्त्र है, वस्त्र बदलने के लिए आत्मा जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे को लगता है अच्छा अच्छा कपड़े ही बदलने, कोई बात नहीं, ठीक है। बड़ा होता है वो समझ जाता है मुझे बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने मैं भी मरूंगा। इसी तरह से दुनिया चलती है, क्योंकि हर सच हर उम्र में झेला नहीं जाता। तो छन्न ने कहा कि बुढ़ापा है, इस उम्र तक आते आते हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, बोलने में दिक्कतें आती हैं, और याददाश्त चली जाती है, कई बार तो हाथ पैर कांपते रहते हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा ये इसी को हुआ है कि औरों को भी होता है? बोले सबको होता है, आपको भी होगा। सीधे असली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आपको भी होगा। सिद्धार्थ बोला भाई वापस चलो, मोड़ो, यहीं से मोड़ो, यू टर्न लो। रथ मोड़ा, वापस आ गए। शुद्धोधन ने पूछा क्या हुआ? कि बोले जी बूढ़ा दिख गया था, मेरा दिमाग खिसक गया था, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया मुझे भी समझ में नहीं आया क्या हुआ था। शुद्धोधन बहुत चिंतित थे। खैर फिर संभाला, अंतःपुर की महिलाओं से कहा कि थोड़ा ध्यान रखो भाई, पर वो भी क्या ध्यान रखें, ये किसी को दिखता तक नहीं है। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ ने फिर कहा कि बाबूजी एक बार फिर से घूम के आना चाहता हूँ। बाबूजी ने कहा ठीक है भाई जाओ, क्या कर सकता हूँ मैं, जाओ। फिर बाबूजी ने अरेंजमेंट्स करवा दिए सारी सड़कों पे सब सुंदर लोग घूमेंगे कोई खराब ना देखे। देवता फिर एक्टिव हो गए। इस बार देवताओं ने एक बीमार व्यक्ति को वहां पर उपस्थित कर दिया।
बहुत ही बीमार। वर्णन से लगता है कि उसको कैंसर हुआ होगा। उस समय लोग कैंसर समझते नहीं थे, पर उस वर्णन को आज की भाषा में अप्लाई करने से पेट बहुत फूल जाना। अधिकांश कैंसर्स में आखिरी अवस्था में ऐसा होता है, पेट बहुत फूल गया, हाथ पैर एकदम दुबले टंगे हुए से लग रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है, कमजोरी ऐसी है, सड़क पर बेचारा पड़ा हुआ है। तो सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसका सॉफ्टवेयर फिर हैक कर लिया देवताओं ने, देवताओं के कंट्रोल में है। अब जो सिखाया था शुद्धोधन ने सारा भूल गया बेचारा। उसने पूछा कि भाई ये क्या है? तो कहा जी ये बीमार व्यक्ति है, बुढ़ापे तक आते आते हर व्यक्ति बीमार हो ही जाता है। अगला पूछा यही हुआ है कि बाकी भी होते हैं? जी सब होते हैं, आप भी होंगे। सिद्धार्थ ने कहा वापस चलो। अब सिद्धार्थ की तो हिम्मत पड़ गई थी बाहर निकलने की। कुछ दिन बाद शुद्धोधन को लगा ये घर में बैठे बैठे सोचते सोचते पगला जाएगा और संन्यास न ले ले। तो शुद्धोधन ने जंगल में एक व्यवस्था की कि वहां एक उत्सव करवाओ जिसमें नृत्य हो, संगीत हो, गान हो, ये हो, भोजन भोजन हो। अप्सराएं तो होनी ही है शुद्धोधन के प्रोग्राम में, वो भी हो, ताकि मेरा बेटा संन्यास न ले। और बाप ने बेटे से कहा बेटा कुछ दिनों के लिए वन में जाओ, मंत्री मंत्री साथ में जाएंगे, वहाँ एक उत्सव है, उत्सव में थोड़ा रहो, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। बोले ठीक है बाबूजी चले जाते हैं। और शुद्धोधन ने छन्न से कहा इस बार उस रास्ते से मत जाना भाई, तुम इस रास्ते से जाना, रास्ता बदलवा दिया। और देवताओं को तो सारे रास्ते एक्सेसिबल हैं, देवताओं को इससे क्या फर्क पड़ता है कि रास्ता ये लेना क्या वो लेना है, उनके पास भी तो नेविगेशन सिस्टम है ही अपना। तो गौतम छन्न कंथक निकले, रास्ता बदल के निकले। और इस बार देवताओं ने क्या किया, अच्छा शुरू में कुछ नहीं किया, पहले वो जा रहा था वहां पर थोड़ा सा पहुंचा, जब उस उत्सव के नजदीक था वहां पर अचानक एक शव यात्रा दिखा दी। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक मुर्दा पड़ा हुआ है अर्थी पे, 4 ने कंधा लगा रखा है, बाकी लोग साथ में जो होता है धार्मिक कथन राम नाम सत्य है जैसे वो बोलते हुए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा ये सोया क्यों हुआ है? उसे क्या पता कि मरना क्या होता है? भाई जब तक पता ही नहीं मरना क्या होता है आदमी सोचता सोया हुआ है, पर खुद क्यों नहीं चल के जा रहा? तो इसका फिर वही हुआ। छन्न को फिर से देवताओं ने हैक कर लिया और ये कह रहा है कि ये मर गया है जी। तो सिद्धार्थ ने पूछा मर गया मतलब? बोले ये तो अंत में सबको मरना ही होता है, और जब मर जाते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर तो लकड़ी जैसा हो जाता है, घास जैसा समझ लीजिए। अब इसमें आग लगा देंगे, जैसे लकड़ी जलाते हैं, घास जलाते हैं, इसको जला देंगे। जब तक जीवन है उसके बाद तो घास और लकड़ी जैसे ही। फिर उसने पूछा यही मरा है कि सब मरते हैं? उसने सब मरते हैं, आप भी मरेंगे। अब सिद्धार्थ को लगा भाई कहाँ फंस गया मैं तो, पर वन में उत्सव था, अब मना कैसे करे, बाप का आदेश है। खैर वन में गए और वन में इस बेचारे का मन नहीं लग रहा है, अन्य मानस का, एकदम शांत बैठा हुआ है, गुपचुप बैठा हुआ पेड़ के नीचे। उधर नृत्य संगीत चल रहा है, सब सुंदर सुंदर लोग बन के, कोई सुरा पान कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। कह रहे आप भी आइए, कर तुम जाओ यहाँ से, यहाँ मौत सामने दिख रही है और तुम ऐसी सी बात कर रहे हो यार। तो 1-2 दिन के बाद बुद्ध वहां से थोड़ा पैदल निकले। मैंने ऊपर लिखा, अच्छा इसमें 2 व्याख्याएं हैं ना, अच्छा ये अगले स्लाइड वाला है, 4-5 दृश्य मैंने लिखा हुआ था, आमतौर पर 4 मानते हैं, मैं 5 का जिक्र कर रहा हूँ। अब इसके 1-2 दिन के बाद वो एक खेत की ओर निकला, उसी वन वाले इलाके में वहीं रह रहा था और खेती होते हुए देख रहा था। अचानक नजर पड़ी कि जब हल चलता है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें आके मर जाते हैं, लहूलुहान होते हैं, तड़पते हैं। कई बार तड़प तड़प के 2-4 कदम चलना चाह रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, अचानक किसी का पैर पड़ा, पैर से दब के मर गए। और उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब मेरे भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे ही जैसे लोग हैं, और कितनी गंदी मौत मरते हैं सिर्फ इसलिए कि हम भोजन कर सके। इससे उसका मन और विरक्त होने लगा। उसी शाम को एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। सब लोग कह रहे हैं कि आओ ना, चलो ना, थोड़ा पार्टी कर लो हमारे साथ। नहीं, आप लोग जाइए। ऐसा होता है 8-10 दोस्त पार्टी कर रहे हैं, वहाँ तेज म्यूजिक चल रहा है, ढम 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 चल रहा है, सबके हाथ में गिलास है। एक फिलोसफर पहुंच गया वहाँ, सब कह रहे हैं 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो वो कह रहे नहीं, जीवन ही बाकी नहीं। तो माहौल कितना अलग हो जाता है ना। तो दार्शनिक किस्म के आदमी ध्यान में बैठा हुआ है। इतने में इसके सामने एक आया भिखारी या परिव्राजक कह लीजिए, भिक्षुक। क्योंकि सन्यासी भिक्षुक उस समय एक ही बात है, जो भी सन्यास लेगा भिक्षा लेगा। और भिक्षा भी क्यों लेगा उस समय? क्योंकि उत्पादन बढ़ गया था, लोगों के पास फसल ज्यादा थी, इसलिए भिक्षुकों का जीवन आसान हो गया था, भिक्षा मिल जाती थी। गरीबी इलाके भिक्षा थोड़ा मिलती है। भिक्षा अगर किसी समाज में खूब मिल रही है, इसका मतलब ही है कि वहां की अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई है। और इसलिए इतने सारे सेक्ट और सारे श्रमण भिक्षा पे टिके हुए, भिक्षावृत्ति पे टिके हुए, क्योंकि उस समाज की परचेजिंग पावर या सेविंग्स उसके पास पर्याप्त हैं। और ये भिक्षा का मौसम भी कौन सा होता है? जब फसल कटती है, वो वाला समय होता है। भिखारी आया तो सिद्धार्थ ने आंख खोली, कहा कि मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ जीवन को। भिखारी बोला मुझे तुमसे कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, वो सब तो मिल जाती है,
जीवन का असली सुख, ये जो असली भिक्षा मांगने की है ना, वो भौतिक सुख नहीं है, वो आध्यात्मिक सुख है। इन अनित्य चीजों में कुछ नहीं रखा है। जो नित्य सुख है, आध्यात्मिक सुख है, इन भौतिक चीजों से परे का सुख है। असली सुख वो होता है। और ये कहते ही अचानक उड़ के गायब हो गया। देवता था, डायरेक्ट एंट्री इस बार। एक देवता ही भिखारी के वेश में आया हुआ था, आखिरी कील ठोकने के लिए आया था कि माहौल बना हुआ है, बस थोड़ा और हमला कर रहा है। आखिरी कील ठोकी, अरे इसमें क्या है, ये तो भौतिक सुख है, असली आध्यात्मिक सुख है। और ये कह के उड़ गया, और दिखते हुए उड़ा। ये नहीं कि पेड़ के पीछे जाके उड़ के चला जाए। और बुद्ध ने देखा कि अरे तो देवता था, तब बुद्ध को लगा अरे सब निरर्थक है, अब तो इन सुखों से बाहर निकलना होगा। ये वही 4-5 घटनाएं जो लिखी जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया। अब बुद्ध ने ठान लिया कि बस अब तो संन्यास होके रहेगा। दुख इस बात का था कि 7-8 साल के इंतजार के बाद अंततः वो पिता बन गया था। और अब उसके सामने एक दुविधा ये भी थी कि मेरा बेटा भी है, बहुत छोटा बच्चा था, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था। दुविधा तो थी ही। सिद्धार्थ ने मेरे पिता से कहा कि पिताजी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। पिताजी 29 साल से यही वाक्य न सुनना पड़े इस चिंता में ग्रस्त थे। 29 साल से रोज सपना देखते थे कि ये वाक्य ना बोल दे मेरे सामने। और वो तब से इस में था कि कब बोल पाऊंगा। कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती है, बोल नहीं पाते असली बात। और कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लेट बोल पाते हैं। इनको 29वां साल लग गया बोलने में। पिताजी बोले बेटा कुछ तो सोचो, तुम्हारे कितने सारे कर्तव्य हैं बेटा, वो तो सोचो। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी पत्नी के प्रति है, तुम्हारे पुत्र के प्रति है, तुम्हारी माँ के प्रति है। मेरे प्रति ना भी मानो, है तो मेरे प्रति भी, लेकिन मेरे प्रति ना भी मानो तो समाज के प्रति है, प्रजा के प्रति है। इतने सारे कर्तव्य हैं, तुम इन सारे कर्तव्यों को कैसे ठुकरा सकते हो। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा है बाबूजी, मुझे 3 चीज़ों की गारंटी दे दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। बोले बेटा तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम बस बोल दो। उसी का पहली गारंटी मेरी मौत नहीं होगी। अब वो हिलने लगा, ये क्या बात हुई यार, तुम वो ठीक सी बात मांगते। बोला बस 3 गारंटी दे दीजिए, एक तो मेरी मौत नहीं होगी, दूसरा मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, और तीसरा मुझे रोग कभी नहीं आएगा। अगर आप 3 चीज़ों की गारंटी दे देंगे तो मैं अनित्यता की चिंता से मुक्त होकर इस जीवन का सामान्य व्यक्ति की तरह आस्वादन करूंगा, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं। बस ये 3 गारंटी मिल नहीं रही है, और मैं जब जब बाहर जाता हूँ एक और परेशानी लेके आ जाता हूँ। और अब मैं परेशानी के चरम बिंदु पर हूँ, अब मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ये अनित्य जीवन, ये अनित्य संबंध, ये अनित्य सुख मुझे सुहाते नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अनुमति दें। शुद्धोदन ने कहा मैं तो नहीं दूंगा अनुमति। शुद्धोदन ने क्या किया, कपिल वस्तु के जो बाहर निकलने के दरवाजे थे और मजबूत बनवा दिए, बड़ी बड़ी कुंडियां, बहुत बड़े बड़े तारे लगवा दिए उस पर। सारे प्रहरियों को बोल दिया कि ये बाहर नहीं निकलना चाहिए कपिल वस्तु से, सब ध्यान रखना, 24 घंटे ड्यूटी देनी है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और बुद्ध परेशान है। उदाई से बात हुई, उदाई ने कहा कि एक आखिरी टेम्प लेते हैं। अंतःपुर में सबको बोला भाई आज कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये बच्चा रुक जाए, इसके मन में आज भागने का विचार चल रहा है, आज रोको, संगीत नृत्य जो करना है करो, लेकिन उसको रोको किसी तरह से। अच्छा, इनमें से कोई यशोधरा से नहीं कह रहा कि उससे बात करो रोकने के लिए, अप्सराएं, संगीत, सुरा, पता नहीं क्या क्या, पर ठीक है, ये भी हो सकता है कि सही बातें, वर्णन तो वही है ना जो लिखे हुए मिले हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ पता नहीं। अब शाम के समय बुद्ध की बेचैनी है चरम स्तर पर। इधर से बहुत सारी अप्सराओं को ड्यूटी दे दी गई है कि आज संभालना है, तो वो भी मुस्तैद हैं एकदम, और बुद्ध के आसपास के पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। जैसे फिल्मों में नहीं होता पार्टी का सीन है कि सब बहुत सारे लड़के लड़कियां पार्टी वाले ड्रेस में आए हुए हैं, ये लड़का एक ही है, सब उस तरह से है, और माहौल एकदम वैसा बना रखा जैसे स्वर्ग का हो। बुद्ध को वो देखते, बुद्ध को फूटी आंख नहीं सुहाते ये लोग। देवताओं को लगा कि एक आखिरी बार हमें हस्तक्षेप करना ही होगा, तो देवताओं ने हस्तक्षेप किया। देवताओं ने क्या किया, सबसे पहले वो जितनी अप्सराएं थीं उन सबको बेहोश कर दिया, और बेहोश भी ऐसे किया कि वो दिखने में विद्रूप लगने लगी, खराब लगने लगी, कि कोई बेहोश पड़ा है और इस तरह से पड़ा है कि उसको देख के नफरत सी हो रही है आपको। गौतम बुद्ध समझ गए कि सही समय है, आज ही निकलना चाहिए। छन्न से कहा कि भैया तैयार हो जाओ, कंथक को तैयार करो, आज हमें ये शहर छोड़ना है। छन्न को तो पहले ही हैक कर लेते हैं, छन्न कह रहे जी 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 चलिए, छन्न को पता है, पर छन्न के मन में ये है कि जाएंगे कैसे, हर तरफ तो पहरी लगे हुए हैं, रास्तों पे अंधेरा है, रोशनी वही है जहाँ पहरी है, इतने मोटे मोटे दरवाजे हैं साम्राज्य के, निकलेंगे कैसे, ये कह तो रहे हैं। और कंथक के पैर में घुंघरू बंधे हुए, जब चलता है सड़क पे आवाज़ आती है, पूरे शहर को पता लगता है कंथक निकला है, राजकुमार का घोड़ा निकला है। पर देवता है, देवताओं ने सब व्यवस्था कर रखी है।
जैसे ही वो चले तो कंथक के पैरों से आवाज आने बंद हो गई, जैसे वो हवा में चल रहा हो। ऐसा वर्णन है उस पुस्तक में। अंधेरे रास्ते अपने आप प्रकाशित हो गए ताकि रास्ता ढूंढने में दिक्कत ना हो। सारे के सारे प्रहरी बेहोश हो गए, सब गहरी नींद में चले गए। और सबसे बड़ी बात, इतने मोटे मोटे भारी भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। और छन्न भी परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं नशे में तो नहीं हूं। वो तो हैक्ड है और उसको लग रहा है मैं नशे में तो नहीं हूं। और ये सब हुआ और उसके बाद आधी रात को अपने सफेद घोड़े पर सवार सिद्धार्थ और छन्न कपिलवस्तु के बाहर निकले, मतलब महल के बाहर निकले। और सुबह होते होते वो पहुंच गए वन वाले क्षेत्र में, जंगल वाले क्षेत्र में। और सुबह जैसे हुई, सिद्धार्थ ने पीछे देखा कपिलवस्तु को और शेर की तरह दहाड़ा। ये वाक्य मुझे पता सा लगता है, दहाड़ने की क्या जरूरत है, कहना काफी है, पर उसमें लिखा है शेर की तरह दहाड़ा, पूरी तरह मुक्त होने के बाद ही लौटूंगा, उससे पहले नहीं। तो बुद्ध चरित में इतना हुआ, सुबह होते होते पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। बाबूजी को पता लग गया कि फाइनली 29 साल से जो हमने रोका हुआ था वो कल हो ही गया है। बेटा भाग गया है, सबको लाइन हाजिर कर दिया कि तुम क्या कर रहे थे। हाँ पता ही, हम तो बेहोश हो गए थे, हम तो सो गए थे, दरवाजे कैसे खुले समझने ही नहीं अपने खुल के, प्रकाश अपने आप हो गया। तो फिर उदाई ने, जो उनका मंत्री था, उसने कहा कि देखिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि आपने जितने प्रयास किए, हमने जितने प्रयास किए, वो अपनी जगह है। पर आप आचार्य असित की भविष्यवाणी को अगर याद कर पा रहे हो तो ये होना तो था ही। आपने 29 साल रोक लिया, ये बड़ी बात है, ये तो होना ही था। जब देवता ही शामिल हो जाएंगे, पूरी नियति शामिल हो जाएगी, तो कौन रोक सकता है। तो हो गया, अब इसे स्वीकार करना चाहिए। शुद्धोदन ने कहा ना, स्वीकार नहीं करूंगा, तुम भागो तुरंत घोड़ा लेके उसके पीछे और उसको समझाओ। तो उदाई और कुछ लोग गए उसके पीछे, वहां जाके उसे ढूंढ लिया। उस बीच में छन्न कंथक वहां से निकल गए हैं, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा। फिर समझाने का प्रयास किया। गौतम ने कहा भाई कितनी बार समझाओगे यार, आपको लगता है कि आपके समझाने से मुझ पर असर पड़ता है कुछ, बिना बात के बार बार आ जाते हो। अरे पिताजी को समझा दो, वो मोह में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं। हर संबंध अनित्य है, अगर मैं मर जाऊंगा तो भी तो ऐसा ही होगा ना, बिछड़ना पड़ेगा। कल को उनकी मृत्यु होगी, बिछड़ना पड़ेगा। दुनिया में कौन सा संबंध है जो नित्य रहता है, और अनित्य संबंध के लिए इतना मोह क्यों। अब छन्न और कंथक वहां तो आ गए थे। अब जब बुद्ध उतर गए, बुद्ध ने कहा कि अब आप लोग वापस जाइए। कहाँ कहा, तो एक अनोमा नदी है, अगर आप नक्शा देखेंगे, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा नक्शा आपको, वहां तक आ गए। वो समझ लीजिए कि कपिलवस्तु से राजगीर के रास्ते में पड़ती है। अनोमा के तट पे आके बोले कि अब आप जाइए, आगे मैं अकेला जाऊंगा। तो छन्न रोने लगा कि अरे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आपको। बुद्ध ने कहा देखिए, जितने मेरे संबंधी इस जगत में हैं, उन सबसे महान संबंध आपके साथ मेरा है। मेरे पिता से भी नहीं, मेरी पत्नी से भी नहीं, मेरे पुत्र से भी नहीं, आपका संबंध उन सबसे ऊपर है। आपने जितना मेरा साथ दिया है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। फिर भी आगे की यात्रा मुझे अकेले ही करनी है। कंथक की भी आंख से आंसू आने लग गए। रामचरितमानस में राम के घोड़े रो रहे हैं राम के जाने के बाद, यहाँ भी घोड़ा रो रहा है कि सिद्धार्थ से दूर होना पड़ रहा है। खैर ये वापस लौटे, वापसी का रास्ता 1 दिन का था, पर वापस लौटे हैं 8 दिन में। इतना धीरे धीरे, इतने थके हुए, चलने का मन नहीं कर रहा, बहुत उदास हैं। सारा कपिलवस्तु वेट कर रहा है कि हुआ क्या। न छन्न मिल रहा है, न कंथक मिल रहा है, न सिद्धार्थ मिल रहा है। उदाई उसके बाद क्या है, 8वें दिन ये पहुंचे हैं। और जब कंथक पहुंचा अपने अस्तबल में, बहुत व्यथित होकर, नाराज होकर उसने जोर से अपना सिर ऐसे किया, आवाज आई घुंघरुओं की। लोगों को लगा कि लगता है कि सिद्धार्थ कंथक पे बैठ के वापस आ गया है। लोग भागे भागे अस्तबल में गए खुश होकर। शुद्धोदन भी, महाप्रजापति भी, यशोधरा भी सब पहुंचे। वहां जाकर देखा वो तो खाली। और तब छन्न ने पूरी कहानी बताई, तो सब फिर विलाप करने लगे, रोने लगे जोर जोर से। उसके बाद फिर उदाई को भेजा कि तुम्हें कोशिश करो, लेकिन उसका कोई खास मतलब था नहीं। ये एक व्याख्या है। 4 दृश्य देखे, परेशान हुआ, संन्यास लिया, चला गया।